हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस तक पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल गैमेट्स और एम्ब्रियो सैक। मतलब फीमेल गैमेट्स से पहले हमने जो पूरा मैंने सारा आपको कैसे कितने टाइप के ओव्यूल्स हो तो वो सारे मैंने दिखा दिया था। मैंने उसका फिर फिगर भी बनाया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दिए थे। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के बारे में, ठीक है। देखिए, एम्ब्रियो सैक आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, एम्ब्रियो सैक है उसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेगास्पोर नंबर ऑफ मेगास्पोर, मतलब कितने मेगास्पोर्स का पार्टीशन होता है एम्ब्रियो सैक बनाने में, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सैक, हाँ, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मेगास्पोर याद रखिएगा, नंबर ऑफ मेगास्पोर कितने होते हैं उसके बेसिस पे इसको मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पे कितने मेगास्पोर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे नीचे देखो, एक है मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब एक ही अगर एम्ब्रियो सैक है तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनो मीन्स वन, स्पोरिक मतलब स्पोर, एक ही स्पोर है। बाइस्पोरिक, बाई मतलब टू, बाइस्पोरिक का मतलब हुआ मोनो। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनोस्पोरिक मतलब सिंगल। बाई का मतलब होता है यहाँ तक है, बाई मतलब टू, ठीक है। और टेट्रा मतलब होता है फोर, ठीक है, फोर स्पोरिक, ठीक है। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, तो तीन तरह के स्पोरिक होता है। और इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। तो देखो, अब हमें बेसिकली क्या है, इस वाले चैप्टर में हमें मोनोस्पोरिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको देखना है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म के मेजोरिटी लेवल पे क्या होती है, द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होती है। उसका ये क्या है, एन, ठीक है, एन। वो क्या होती है, डेवलप होता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। मीन्स मेजोरिटी में जो होती है एन वाली, एन होती है हैप्लॉइड, वो डेवलप हो जाती है पूरी फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाती है। और उस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम सिंगल, ये याद रखिएगा, सिंगल मेगास्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। डेवलपमेंट, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। हमने तीन पढ़ा ना, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं बस एक सिंगल सी मेगास्पोर, मतलब एक सिंगल सा मेगास्पोर होगा, उससे पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बन गई, तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक मेगास्पोर, ठीक है। ये जेन बेसिकली होता है पोलीगोनम टाइप, मतलब प्लांट्स होती हैं पोलीगोनम उस स्पीसीज में, ठीक है। ये होता है बेसिकली इन पोलीगोनम टाइप स्पीसीज में, ठीक है। लड़की, अब इसी पोलीगोनम के बारे में हमें पूरा डिटेल पढ़ना है कि उसका कैसे कैसे बेसिक होता है, बेसिकली इसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लीजिए। देखो, अब देखो क्या करना है। अब देखो, ये पॉलीगोनम टाइप माइक्रो एम्ब्रियो सैक है, वो डिवाइड करता है 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब 80% जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सारा का सारा ये कौन सा पाया जाता है, फाउंड करता है इन पॉलीगोनम टाइप माइक्रोस्पोर। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोर, वो ही टाइप है एम्ब्रियो सैक का। वो पूरा 80% फ्लावरिंग प्लांट में पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, ठीक है। अब देखो वो कैसे बनता है। ये होता है सबसे पहले डेवलपमेंट स्टडीज़, मतलब पॉलीगोनम में जो डेवलपमेंट हुई थी माइक्रो एम्ब्रियो सैक की, वो सबसे पहले स्टडी किसके द्वारा की गई थी, स्ट्रैसबर्गर, बर्जर बोलो बर्गर बोलो सेम है, ठीक है। बर्जर के द्वारा सबसे पहले हमें देखा गया था। अब उसके बाद क्या होता है इसमें तो चैलेजल इंड का जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर होती है, मेगास्पोर नॉट माइक्रोस्पोर, ठीक है। यहाँ, हाँ, देखिए, चैलेजल इंड, मतलब देखो, एक होती है माइक्रोपाइलर इंड, एक होती है चैलेजल इंड। बेस वाली पोर्शन होती है चैलेजल इंड, ठीक है। जो हाइलम, देखो, ये जो पोर्शन होती है जिससे थोड़ी सी खुली पोर्शन होती है, जो हाइलम से अगर ऐसे क्रॉप, जैसा हमारे बुक में दिया हुआ है, तो क्रॉस करके, हमारे बुक में क्या एनाट्रोपस वाला दिया है तो उसको टिल्ट करके दे देते हैं, तो हाइलम के जस्ट बगल में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम के साइड में है तो उसको बोलते हैं माइक्रोबाइल। बट नीचे बेस वाला पोर्शन है वो हमारी क्या होती है, चैलेजल पोर्शन होती है। तो वही चैलेजल पोर्शन पे जो होती है उसका मतलब मेगास्पोर होती है, वही मेगास्पोर मतलब आगे फंक्शनल होगा ये हमारे एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। तो देखिए क्या है, फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल से फोर्थ पोजीशन पूछ रहा है। ये आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर मान लो कि आपको चैलेजल वाला पोर्शन नहीं आता है तो आप माइक्रोपाइल वाला पोर्शन भी आप पूछ देता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको चैलेजल पोर्शन ना दे के फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल भी देगा, तो आप सेम
लगा लोगे अंदाजा, ठीक है। देखो तो ये क्या है, इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होती है, न्यूक्लियस इसका चेलेजल पोर्शन का, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस चेलेजल पोर्शन का है, ठीक है। ये चेलेजल का न्यूक्लियस है, इसलिए याद रखिएगा चेलेजल न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो दी हुई है चेलेजल न्यूक्लियस है, उसमें क्या होती है, वो डिवाइड करती है, तो फॉर्म करती है 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये भी कैसे डिवाइड करती है, माइटोटिकली, याद रखिएगा माइटोटिकली मीन्स इक्वली, मैं बार बार लिख रही हूँ, इक्वली डिवाइड करती है। तो ये पोर्शन हमारा, ये न्यूक्लियस इसका एन है, तो ये भी हमारा 2 न्यूक्लियस है, तो दोनों न्यूक्लियस क्या बनेगी, एन बनेगी, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई बनती है। अब वो दोनों न्यूक्लियाई बनने के बाद क्या होता है, बन जाती है, उसका दोनों अपोजिट स्ट्रिंग पे चला जाता है, इसका अपोजिट पोल पे चला जाता है। वैसे अब डायग्रामेटिकली भी मैं बता देती हूँ आपको, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये अपोजिट पोल पे चला जाता है। अब उसके बाद क्या, एंड फॉर्म 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब उसके बाद उसका 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो, एक 1 न्यूक्लिएटेड था, 1 न्यूक्लिएटेड से डिवाइड करी, 1 न्यूक्लिएटेड जो था वो कौन सा था, अगर चेलेजल एंड का था, वो डिवाइड किया, उसने डिवाइड करके 2 बना दिया, दोनों अब 2 अपोजिट एंड पे लग गई, और फिर उसके बाद 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गई। और फिर ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फिर वो डिवाइड करेगा, और फिर वो 2 अपोजिट एंड पे लग जाएगा, फिर ये हमारा टेट्रा न्यूक्लिएटेड बनाएगा, ठीक है। तो वही आगे, इसके जस्ट आगे यही लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखिए फिर, चलिए ठीक है। सो ये देखो, ये मैंने इसका पहले ये स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। बस एक लाइन छूट गया है इसमें, मीन्स छूट गया कहने का मतलब इसमें एडजस्ट नहीं हुआ है। देखिए क्या था, हमने क्या इसको 2 न्यूक्लिएट तक बना लिया था। वो 2 न्यूक्लिएट क्या होती है, डिवाइड करती है, वो सेम एज इट इज़ माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करती है माइटोटिकली, और रिजल्ट करती है 4 न्यूक्लिएटेड बनाती है, एंड फिर लेटर 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। फिर लेटर क्या करती है, पूरा का पूरा 8 न्यूक्लिएटेड बनाती है। फिर 8 न्यूक्लिएटेड ही आगे जाके पूरे की पूरी तरह से अपने आप को मेच्योर बना लेता है, और फिर ये स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी देखो, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी, फिर आपको समझा दूंगी, ठीक है। देखो ये है, सबसे पहले क्या था हमारे 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारी लास्ट वाली ये तीनों पोर्शन जो है नीचे से काउंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पोर्शन क्या है, माइक्रोपाइलर इंड है। तो ये माइक्रोपाइलर इंड है, तो माइक्रोपाइलर मतलब यहाँ से ये माइक्रोपाइलर इंड है, देखो यहाँ पे मैंने माइक्रोपाइलर लिखा है, तो ये माइक्रोपाइलर इंड होगा, ये चेलाजल इंड होगा। सो CM ऐसे लिखते जाइए, यहाँ पे C और M, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर इंड का 1 2 3 4, हमने क्या लिखा था, 4th वाली जो होती है हमारी फंक्शनल होती है, मीन्स वो चेलाजल इंड वाली है। तो ये तीनों हमारा क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ये तीनों खत्म, ठीक है। अब ये बची हुई है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यही आगे जाके पूरा का पूरा मैच्योर होके आगे डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और आगे हमारा पूरा का एम्ब्रियो साइक बनाएगा। तो ये है, ये डिवाइड करा, आई इसने 2 स्ट्रक्चर, 2 न्यूक्लिएट बनाया, 2 न्यूक्लियस दोनों पोल पे चली गई, तो ये 2 न्यूक्लिएटेड हो गई। फिर ये डिवाइड करी, और फिर इसका 2 न्यूक्लियस पोल पे चली गई, या 4 न्यूक्लिएटेड बनाई, फिर ये 8 न्यूक्लिएटेड बनाई, और फिर ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप समझ लो, उसके बारे में लिखवाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये चेलाजल इंड है। माइक्रोपाइलर इंड के नीचे क्या, माइक्रोपाइलर इंड पे क्या होती है, सिनर्जिड्स होती है, ठीक है। और सिनर्जिड्स के ऊपर क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है, जो एक न्यूक्लियस जो मतलब मेन न्यूक्लियस वही है, वही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करता है। उस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक आती, मतलब उसका न्यूक्लियस आएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करके पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये है सिनर्जी, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस है। फिलीफॉर्म एपेरेटस इसलिए रहता है, कूसन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कैप्चर करने के लिए उसको टेंडेंसी, मतलब बाहर से जो ये पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब से जो अंदर जाती है ना हमारी पॉलन ग्रेन्स के गैमेट्स, तो उसको कूसन लाइक स्ट्रक्चर देता है, ताकि और इसके मतलब यहाँ पे जाने के बाद उसको कोई खतरा वतरा ना हो, और जब पॉलन ट्यूब फटता है मतलब जाने के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब ये दोनों जो पोर्शन बड़ा बड़ा देख रहे हो, वो सिनर्जिस है, और सिनर्जिट का ये वैक्यूल है, ये पोर्शन जो है ये वैक्यूल है, बड़ा सा आपको पता ही चल रहा होगा, ये वैक्यूल है, इस एनर्जी का न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए अब ये पोलर पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल का ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये एक सेल है, और ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है, ठीक है, समझ गए। चलिए सो और ये सारा हो गया कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। देखो अब हमें पूरा का पूरा मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इसको देखो, ये मैंने छोड़ दिया है, इसी के बारे में मैंने जो बताया, अब उसको लैंग्वेज में मतलब कैसे उसके बाद बना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपका 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, ये वाला आपको विजिबल होगा। हाँ यहाँ पे देखिए 8 न्यूक्लिएटेड वाला बना लो न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए कैसे भी शेप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 ऊपर है,
एट न्यूक्लिएटेड वाली हमारी ये थी। अब देखो क्या हुआ, इस एट न्यूक्लिएटेड में से आपको क्या है, फ्रॉम वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टू मिडिल ऑफ द पोल, मतलब उसमें से एक न्यूक्लियस और इसमें से एक न्यूक्लियस, इस दोनों का है, इसमें से एक न्यूक्लियस इसमें से एक न्यूक्लियस, दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे ये एक आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दो मिडिल में आ गई। ठीक है, तो मिडिल में आ गई। आई होप ये आपको विजुअल है ना, मुझे पता चलेगा, मैं समझा रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। यस, विजिबल है आपको, चलिए ठीक है। सो देखो क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस यहाँ इस वाले से, एक न्यूक्लियस इस वाले से, दोनों से मतलब आ गई, अब दोनों सेंटर पे आ गया। ठीक है, वही मैंने लिखा है, जो मैंने आपको बताया उसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको लैंग्वेज में भी पता हो चल सके, बिकॉज बोर्ड में लिखोगे तो फिर लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो देखो, तो यहाँ पे दोनों आ गई, अब फॉर्म कर दिया उसको, दोनों को, इस दोनों को फॉर्म करने के बाद यहाँ पे बन गया, तो इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दोनों बीच में आ गए, यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब वो सब डिवाइड क्या कर रहा है, माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, तो सबकी पोलैरिटी क्या होगी, एन। जितनी भी मैंने लिखवाई है सबकी पोलैरिटी आप लिख लेना एन। ठीक है, दूसरे कलर से लिख लीजिए, पोलैरिटी सबकी एन ही होगी, क्योंकि हैप्लोइड ही है। पोलर न्यूक्लियाई की एन नहीं होती है, एन प्लस एन होती है। ठीक है, इसका ये मत लिख लेना 2n नहीं कर देना, इसको n प्लस एन, बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता है, ये दोनों फ्यूजन नहीं हुआ, दोनों देखो अलग ही अलग है, तो n प्लस एन लिखेंगे। ठीक है, इसका भी n ही होगा, सिनर्जिट का भी n ही होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे n प्लस एन मत कर दीजिएगा कि 3 है तो एक n प्लस 2n प्लस 3n, ऐसा n नहीं, बस n, ये अलग अलग है, सेल सब अलग है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि क्या बोलते हैं हम, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये पढ़ते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ तक फ्री न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर फ्री है, मतलब इसमें न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। देखो, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। अब है एट दिस स्टेज, अब इस स्टेज को बनाने के लिए, मतलब इस स्टेज को बनाने के लिए, बनाने के बाद कुछ चेंजेस होती है, मतलब इस स्टेज पे कुछ चेंजेस होती हैं, तो वो चेंजेस ऑकर होती है, उसके बाद फाइनल ये बनता है। ठीक है, क्या चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होती हैं, नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे देखिए, 3 न्यूक्लियाई एन है, 3 न्यूक्लियाई एन, मैंने एन लिख दिया यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से भी लिख सकती हैं आप। 3 न्यूक्लियाई एन है, गेट एट माइक्रोपाइलरिन, कुछ है जो माइक्रोपाइलरिन पे हो जाती है, और उसके बाद फॉर्म एग apparatus, कुछ न्यूक्लियाइड, मतलब ये माइक्रोपाइलरिन है, तो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 3 1 2 और 3 3 है जो माइक्रोपाइलरिन पे आया, तो उसको एग apparatus बोलते हैं। एग apparatus इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसमें एक सेल है। ठीक है, एग सेल जिसमें होती है उसको एग apparatus बोलते हैं। एक सेल किससे बनता है, एक तो एक सेल होती है और दो उसमें सिनर्जिट्स होती हैं। ठीक है, एक सेल है, दो सिनर्जिट है, दोनों को मिला के अगर आपसे पूछा जाए एग apparatus किसको बोलते हैं, तो उसमें एक सेल होगी और दो सिनर्जिट्स होंगे। ठीक है, समझ गए, ये बन गई। अब उसके बाद 3 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज फॉर्म्ड एंटीपोडल सेल। अब 3 ऑर्गेनाइज न्यूक्लियाई है जो ऑर्गेनाइज हो जाती है, अब बनाती है एंटीपोडल सेल एट चलाजल एंड। यहाँ पे देखिए लिख दिया मैंने एट चलाजल एंड, तो देखो वहाँ पे है 3 न्यूक्लियाई है, ऑर्गेनाइज हुआ, यहाँ पे हमारा ये चलाजल एंड पे बन गई। ठीक है, एंटीपोडल सेल। अब देखो 2 न्यूक्लियाई है एट सेंटर, 2 न्यूक्लियाई आपकी क्या हुई, सेंटर पे आ गई, अब बनाया पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, चलिए, अब ये सारा मिलके क्या बनाता है हमारा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, इसमें से कुछ बड़ा नहीं है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे ही लिख लीजिए, ये छोटा सा है, यहीं पे लिख देंगे। ये आप लिख लिए थे ना, हाँ लिख लिया था मैंने, समझाया अभी। ओ शिट, लिखा था, मैंने टाइम नहीं दिया। यहाँ से लिख लो, मैं वापस लिखा था शायद आपने, मैंने दोबारा से किया, हाँ लिख लिए थे आप लोग। चलिए देख लीजिएगा, फिर अगर नहीं भी लिखे होंगे तो फिर मैंने समझा दिया है, तो आप उसको पीछे से, जब मैं समझा रही थी तो आप बैक करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बस लिख लीजिए, ये है इट कंस्टिट्यूट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये है, इसको सबको साथ में मिलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। आपको पता भी चल जाएगा 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कैसे, आप काउंट करके देख लो। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ, एम्ब्रियो सैक, देखो कैसे 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है, कितने सेल्स हो गए हमारे,
ध्यान से देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ऊपर से देखिए आपको कवर्ड दिख रही है, ये ऊपर से कवर्ड है, इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल वॉल है, सेल वॉल है मतलब इसका ऊपर से मेम्ब्रेन लगा हुआ है। 1 2 3 3 हो गई, हाँ 4 5 6 हो गई, 7 सेल। और ये पूरे दोनों के दोनों आपस में ना ऐसे हो जाएंगे, फिर ये आपस में ऐसे फ्यूज, क्योंकि साइटोप्लाज्म पूरा सेल लेके लेंगे तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेल 7 हो गई। लेकिन न्यूक्लियस, इसमें हमारा 2 न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता है, इस दोनों न्यूक्लियस इसका अलग अलग है। तो 7 सेल्ड हो गई और 8 न्यूक्लियस हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। समझ गए? चलिए चलिए फिर ये वाला नोट कर लीजिए, ये तो आपने नोट कर ही लिया था तभी मैंने समझाया, ये नोट कर लीजिए। चलिए चलिए सो हो गई हमारी फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो गई। अब हमें पढ़ना है, मीन्स हमारा ये क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का हमारा क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब हमें गैमेट का ट्रांसफर, बेसिकली पॉलिनेशन का मतलब होता है गैमेट का ट्रांसफर पढ़ना। ठीक है, तो गैमेट का ट्रांसफर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सक्यूज मी, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट पे। हाँ, तो एक प्रोसेस होती है, मतलब एक वे है, तो उसको बोलते हैं पॉल ट्रांसफर, ये बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली होता है ये जिसमें अगर किसका होगा, अगर जिसका गैमेट, जिसका मेल गैमेट क्या मोटाइल नहीं है, मोटाइल का मतलब खुद से नहीं जा सकता, उसी को ना किसी के मतलब सहारे की ज़रूरत होती है। जो इंसान खुद पे डिपेंडेंट नहीं होता है उसी को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली क्या है, ये सहारा ढूंढ रहा है। ठीक है, तो पॉलिनेशन है एक सहारा जिसके थ्रू हम जाएंगे। जैसे बहुत सारे पॉलिनेशन पढ़ते हैं, वीट पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, बैट पॉलिनेशन, स्नैक पॉलिनेशन, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन मीन्स, एक्सक्यूज मी, हाँ देखिए, पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन बेसिकली ऑकर होता है, जैसे मैंने बताया नॉन मोटाइल मेल गैमेट। इसके टाइप्स देखो, ये हमें पढ़ना है कि एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन अभी नहीं पढ़ा है, मैं इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ दोनों एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए, एक होती है ऑटोगैमी, एक होती है जिटनोगैमी, एक होती है जीनोगैमी। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो गैमी का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ। ठीक है, यहाँ सेल्फ होता है। ठीक है, हाँ, सेल्फ का मतलब खुद से तो ये होता है कि खुद के मतलब खुद का प्लांट है, एक प्लांट है, वो अपने उस प्लांट में भी एक फ्लावर है। जैसे कि एक प्लांट हो गई, इस प्लांट में एक फ्लावर लगी हुई है, उस फ्लावर का क्या करेगा, वो खुद में अपने आप से पॉलिनेशन कर लेगी, तो उस फ्लावर मतलब वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों होगा, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगी, तो अपना मेल गैमेट से निकल के अपने फीमेल गैमेट वाले पे चढ़ जाएगा, मतलब पॉलन ट्रांसफर कर लेगा, फिर पॉलिनेशन हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर वहीं पे सारा कार्यक्रम उसी में हो रहा है, उसमें कोई भी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो वो उसको हो गई कि सेम फ्लावर, ये याद रखिएगा, विदिन, मैंने क्या लिखा है, विदिन सेम फ्लावर, कि सेम फ्लावर, ये देखिए सेम फ्लावर है। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मतलब खुद के फ्लावर से में पॉलिनेशन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। अब जिटनोगैमी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर, एक फ्लावर से टू दूसरे फ्लावर पे ऑफ सेम प्लांट। समझ रहे हो, अब पूरा एक प्लांट है, उस प्लांट पे एक फ्लावर है, वो फ्लावर दूसरे अपने ही प्लांट के से दूसरे फ्लावर पे पॉलन का ट्रांसफर करता है, तो उसको बोलते हैं जिटनोगैमी। ठीक है, अब तीसरा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वन प्लांट, एक प्लांट टू अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट पे ऑफ सेम स्पेसीज। ये भी याद रखिए, स्पेसीज सेम होगी, प्लांट तो हजारों है ना, स्पेसीज भी हजारों है, प्लांट भी हजारों है। तो ऐसा नहीं है ना कि जैसे कि आप आम के पेड़ पे लीची का कर दो, ये तो नहीं हो सकता। आम का पेड़ है तो एक आम के पेड़ से दूसरे आम के पेड़ तक जा सकता है, लेकिन आप पेड़ स्पीसीज चेंज नहीं कर सकते हो। आम, पता चला कि आम के पेड़ पे लीची का पॉलन गिर गया और वहाँ से एक अलग ही फ्लावर फ्रूट निकल गई, लीची आम का दोनों का मिक्सअप कैसे निकल जाएगा। ठीक है, सो स्पीसीज सेम होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, सो देखो अब हमें पढ़ना है सबसे पहले ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी करने के लिए क्या कौन कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है, मीन तो कौन कौन सा एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट है जिसमें हम ऑटोगैमी करने का बेसिक। ठीक है, सबसे पहले क्या होनी चाहिए,
बाईसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो, बाईसेक्सुअल फ्लावर होनी चाहिए। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। तो लिखिए प्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स फ्लावर लिख लो, पार्ट, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स, दोनों के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगी तभी तो होगा बाइसेक्सुअल मतलब ऑटोगैमी। दूसरा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, खुद में पॉलिनेशन हो जाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जैसे ऑटोगैमी, तो ये क्या हो जाएगी कि इसमें अब दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो वही आपस में एक दूसरे से ये सेम और ये दोनों किसके लिए दे रहा है, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर, वन इन वन फ्लावर, ऐसे लिख लो, इन वन फ्लावर, ठीक है। तो देखो इन वन फ्लावर, तो उसी केस में क्या बोल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली ऑटोगैमी को ही सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि पॉलिनेट इनसाइड ए फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के अंदर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है कि जिसमें दोनों गैमिट्स है, मेल फ्लावर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट है, दोनों एक साथ एक टाइम पे ही मेच्योर होनी चाहिए। कि अगर देखो कि एक पार्ट पहले मेच्योर हो गई, दूसरी पार्ट बाद में मेच्योर हुई, तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा ही नहीं। मेन बेसिकली इसको फर्टिलाइजेशन कराना है। ऑटोगैमी का मतलब यही है। अब एक प्लांट क्या, एक पार्ट उसका मतलब बन गया और दूसरा पार्ट मेच्योर ही नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, आगे जाके प्रोसेस नहीं करेगी। सो लिख लीजिए मैच्योरेशन ऑफ बोथ पार्ट कहने का मतलब मेल एंड फीमेल, ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, मेल एंड फीमेल एट सेम टाइम, ठीक है। चलो मेल एंड फीमेल एट सेम टाइम, ठीक है। अब है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्या, क्लोज्ड फ्लावर, मतलब फ्लावर क्या होती है इसमें, क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड फ्लावर। एक मिनट, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। चलो क्लोज्ड फ्लावर मतलब फ्लावर क्या होती है, क्लोज्ड होती है, ऊपर से कवर्ड होती है, मतलब ये आपको खुला हुआ फ्लावर नहीं होती है। जैसे बहुत सारे, जैसे रोज का प्लांट देखते हो तो खुला हुआ रहता है, इसका आपको पेटल सेपल सब के अंदर, उसके अंदर ही होगा, एक ऐसे रहता है, सब इसके पोर्शन अंदर ही है, बस आपको जैसा दिखेगा ना, जैसे ये फ्लावर हमेशा आपको कली के जैसा ही दिखेगा, जैसे कली होती है ना क्लोज्ड, तो ये कली के जैसे दिखेगा, लेकिन वो फ्लावर होती है, ठीक है। उसको आप खोल के देखोगे तो आपको सारे पार्ट उसमें दिखेंगे। तो ये क्लोज्ड फ्लावर, क्लिस्टोगैपस का मतलब होता है फ्लावर इन क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। क्लिस्टोगैमस क्या बताया था मैंने, कि जब उसका फ्लावर क्या ओपन नहीं होता है, उस कंडीशन को हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। तो वही है कि क्लोज फ्लावर है, उसमें क्या है, उसके कुछ हमारे एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये देखो बस, क्या है एडवांटेज अगर होती है, इट इंश्योर्स सीड फॉर्मेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब मान लो इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, कहाँ से पॉलिनेटिंग एजेंट है, जब एक ही है, बंद है, एक तो बेसिकली ये बंद है तो क्या है, उसी के अंदर जो होना ही होगा, उसको बाहर से पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, तो पक्के से सीड का फॉर्मेशन तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कि एक ही, मान लो कि एक ही है, इसके अंदर क्लोज्ड है, इसी के अंदर अपना मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है, एनी हाउ कुछ भी कंडीशन होगा वो आपस मीट करके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, सीड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो दूंगा, इट इज चीपर फॉर प्लांट्स के लिए ना, ये चीपर है मतलब सस्ता है, कि मतलब किस केस में बोल रहा है कि अगर इसको प्लांट को पॉलिनेटिंग एजेंट लेते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बाय कॉस्ट उसको कुछ देना पड़ता है। जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट बीज आती है तो उसको अपना नेक्टर देना पड़ता है, अपना फ्लावर देना पड़ता है, फ्रेगनेंस देना पड़ता है, एज लाइक एक कॉस्ट देता है, मतलब हम जैसे पैसे देते हैं, चुकाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वैसे ही नेक्टर अपना पॉलिनेटिंग एजेंट को, मतलब अपने आप को पॉलिनेशन कराने के लिए वो अपने बेचारे को नेक्टर देना पड़ता है, उसको बहुत सारा अपना अलग अलग फ्रेगनेंस देनी पड़ती है ताकि वो अट्रैक्ट करते, और उसकी वजह से वो एक तरीके से क्या होता है ना, कि
वो खरीदता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट है, ट्रांसपोर्ट है, तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए बोलता है भाई मेरा नेक्टर ले लो, मेरा जो बहुत कुछ अपना देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। बाई इसमें क्या वो वाली केस नहीं है, इसमें कुछ खरीदना बेचना नहीं पड़ेगा। ये तो भाई चलो आपस में ही मतलब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, प्यार व्यार, लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है इसका, ठीक है। इनका सोच लो यहाँ पे है एज लाइक अ लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, जो होती है ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लिविंग रिलेशनशिप। अभी बहुत ट्रेंड में है ना कि लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है कि आपस में जो एक मतलब एक जो पहले डेट करते हैं, डेट करने के बाद आपस में अनमैरिड कपल, जैसे अनमैरिड कपल होते हैं वो साथ में रहते हैं घर में, जैसे और उसके साथ मतलब वो जो साथ में रहते हैं अपने आप को देख मतलब ये करने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से कैपेबल है कि नहीं, तो उसी के कंडीशन को हम बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप। और लिविंग रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि रहते हैं, वो सारे के सारा का मतलब रूल निभाते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं, ठीक है। बस एक लॉज ये है कि वो शादीशुदा नहीं है, बाकी सारी हरकतें करते हैं, सारे काम मतलब करते हैं वो। सो ये है, तो वैसे ही है ये भी फर्टिलाइजेशन कर रहा है, वो भी फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं करते बेसिकली वो, बट ये भी है सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो मतलब वो तो रिप्रोडक्शन करते हैं अपना आपस में जो करते हैं, लेकिन वो यंग वन नहीं लिविंग रिलेशनशिप में नहीं करते, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे शादी से पहले बच्चों का रूल इलीगल नहीं है, बट वो अलग भावनाओं से देखा जाता है, ठीक है। वो कपल ही हो या लेकिन अगर शादी करने के बाद दोनों लॉजिक है, शादी करने के बाद अगर जिस कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उन्हें भी हीन भावनाओं से देखा जाता है। शादी से पहले भी अगर बच्चे हो गए तो उसको भी हीन भावनाओं से देखा जाता है। भले ही आप आगे जाके शादी भी कर लो तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो आपको एज ए अलग ही तरीके से जज करेंगे पूरा। हमारे यहाँ का ही ये रूल है, ठीक है, इंडिया का। अब देखो अब ये हो गया डिसएडवांटेज क्या है बेचारे के साथ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसकी जो प्रोजनी बनेगी। अब देखो प्रोजनी बनेगी उसमें बस दोनों का कैरेक्टर ही आएगा। अब जो दोनों का कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, जो सेम फ्लावर है वैसा ही बच्चा बन जाएगा, जैसा उसमें कुछ वैरायटी नहीं आएगी, जैसा मतलब किया धरा सेम वैरायटी वाली कुछ कैरेक्टर्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। ऐसे दूसरे प्लांट सबसे ज़्यादा वैरायटी, सबसे ज़्यादा मतलब वैरायटी किस में आएंगी, जो दो प्लांट्स हैं, दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी आएंगी। तो इसमें तो बिल्कुल भी वैरायटी नहीं आएगी, जैसे जेनेटिक जैसा सेम था वैसा का वैसा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए हमारा ये क्या करते हैं, ऑटोगैमी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है जीटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी में एक और है बर्ड पॉलिनेशन, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना उसमें ना बर्ड्स मतलब जब बर्ड फॉर्म में रहते हैं उस टाइम में भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहीं पे लिख लीजिए 4th नंबर करके, कंप्लीट ही हो जाएगा, छोटा सा है, लिख लीजिए। कौन सा था, 4th लिखिए, बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन occurs in the stage of birds, मतलब कली रहता है उसी टाइम में, ठीक है, इन द स्टेज ऑफ बर्ड्स, तो उसको बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल लिख लीजिए, ऑटोगैमी के सारे एग्जांपल्स मैं लिखवाऊंगी बट इसके एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जांपल्स आप साथ में लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए पी मटर एंड राइस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है पी एंड राइस, पी मटर और राइस, ये दोनों एग्जाम्पल है बर्ड पॉलिनेशन का। मीन्स इसका कली फॉर्म ही रहता है, उसी टाइम में इसमें पॉलिनेशन हो जाती है और सीड का फॉर्मेशन आगे जाके प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए तो हो गई हमारी ऑटोगैमी खत्म। अब हमें पढ़ना है जीटोगैमी और जिनोगैमी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बर्ड पॉलिनेशन, चलिए ठीक है। सो देखो हो गई पॉलिनेशन में, बस एक पॉइंट रह रही है, उसको देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। देखो पॉलिनेशन में है जिटनोगेमी और जिनोगेमी, जो दो है वो दोनों क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन करती है। सो इस वाले लाइन को याद कर लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि इसमें प्लांट क्या होगी, प्लांट सेम फ्लावर सेम, मीन्स फ्लावर सेम तो ऑब्वियसली प्लांट सेम होगी, फ्लावर सेम उसी के अंदर सारे के सारे एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैं, तो दोनों आपस में एक ही मतलब फीमेल गैमेट ऐसे है ये वाली मान लो कि एक छोटी सी
ये मान लो कि ये इसका ओव्यूल है, आपको आई थिंक ये विजुअल होगा, ये इसका ओव्यूल वाला ये फीमेल पार्ट है, उसके ऊपर से ये सारे के सारे क्या होती है हमारी एंथर पार्ट है, एंथर पार्ट है, तो एंथर का पार्ट ये मतलब मेल पार्ट है, तो ये ऐसे रहेगा, तो ये ऑब्वियसली ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से इसका पोलन गिर जाएगा, इसके स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगी, इसके स्टिग्मा पे अटैच, अब पोलन ट्यूब बना के पूरा का पूरा प्रोसेस आगे कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेम फ्लावर में सेम, जिसमें होमोगेमी फ्लावर और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में। अब है यहाँ पे दो कि एक जिट्नोगेमी और जिनोगेमी। जिट्नोगेमी मैंने क्या बताया, जिट्नोगेमी बताया कि जिसमें प्लांट तो सेम होगी, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, मीन्स एक पूरा प्लांट है, उस प्लांट का एक ये फ्लावर हुई, मतलब मान लो ये पूरा प्लांट है, ये पूरा प्लांट है, प्लांट के जैसे ये फ्लावर लगी हुई हैं और देन दूसरी ये लगी हुई है, तो इस दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगी तो इसको हम बोलते हैं जिट्नोगेमी। अब है दूसरा हमें बोल रहा है कि जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होती है, तो इसमें भी क्रॉस ही हुआ ना, कि क्रॉस पॉलिनेशन हुई कि दोनों डिफरेंट में है। अब है तीसरा हमें क्या, जीनोगेमी। जीनोगेमी का मतलब हुआ प्लांट ही डिफरेंट हो जाता है, एक प्लांट ये एक प्लांट ये, अभी दोनों अलग अलग प्लांट है, इस प्लांट से लेकर इसका पोलन किसी न किसी एजेंट के थ्रू आएगी और इस वाले पोलन इसके फीमेल पार्ट पे अटैच करे मतलब अटैच करेगी और फिर इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए, सो ये समझ गए। अब इसमें भी इसका कुछ प्रोसेस है, जैसे इमैस्कुलेशन वगैरह, क्योंकि अगर दोनों के एक कैरेक्टर है तो उसको भी हम देख लेते हैं, बट पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं उसको पढ़ा दूंगी। चलो, हो गया यहाँ तक समझ गया। चल, अब ये दोनों के दोनों होती है क्रॉस पॉलिनेशन से। अब आते हैं हम क्या होते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए एजेंट का मतलब है, बेसिकली बोला जा रहा है कि एजेंट का मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी देखो, एजेंट किसको बोलते हो। एजेंट का कहने का मतलब होता है कि जो आपका काम करवा दे। हाँ, वैसे हिंदी इसका बहुत गंदा वर्ड है, बट ये इंग्लिश में आप ऐसे ही समझ लो कि एजेंट का मतलब होता है जो आपको बेसिकली जो चीज़ आपका फील्ड है, जिस चीज़ में आपको काम करना है, उसको आपको काम करा दे, तो उसको हम एजेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी होता है, बैंक के एजेंट होते हैं, कोई काम के एजेंट होते हैं, कोई काम निकालना है उसके लिए अलग एजेंट होते हैं, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो, वो आपका प्रोसेस करता है, वो आपके थ्रू मतलब उसके थ्रू आपका काम हो जाता है, यही है सेम, उसी को एजेंट बोलते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट है, दो तरीके का एजेंट है, एक होता है एबायोटिक, दूसरी होती है बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होती है, लाइफ से रिलेटेड, लिविंग से रिलेटेड। बायोटिक का मतलब होती है लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। तो बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसका जैसे एनिमल्स, इसमें रिक्वायरमेंट है, दे लिख लो, अगर आपको लिखना है तो यहीं पे लिख लो, नीचे ही लिख देती हूँ मैं। एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स लिखा हुआ है यहाँ पे से लिख लीजिए, पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू, ठीक है। पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू, नीचे वाला लिख लिया कि मेजोरिटी में ए बायोटिक ही होती है, टेक प्लेस थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली इसमें आता है, सो एनिमल्स लिख लो, एनिमल्स में सारे आ गए, मतलब एक प्लांट्स और एक एनिमल्स, तो एनिमल्स में सारे आ गए। बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। एंटोमोफिलिया आगे हम पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स, ठीक है। और ये मेजोरिटी में होती है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होती है, बायोटिक पॉलिनेशन होती है, ठीक है। समझ गए, ये पॉलिनेशन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पॉलिनेशन लिविंग नहीं है, जो विंड और वाटर, मतलब ये है, इसमें क्या होगा कि पानी के थ्रू बह के जाएगी, या विंड हवा के थ्रू तैर के जाएगा, ठीक है। हवा के थ्रू तैर के जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन, समझ गए। अब यूज्ड बाय स्मॉल प्रोपोर्शन, इसके इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इस सबसे ज़्यादा, अब ऑब्वियसली इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट मतलब बटरफ्लाइज, नाम ही सुना होगा, बटरफ्लाई, तितलियाँ भवड़े पे बैठती हैं, वहाँ से पॉलिनेशन उठाती, पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिन उठाती हैं, दूसरे चिड़िया पे, दूसरे फ्लावर पे बैठती है, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। समझ गए, चलो नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। सो अब देखते हैं बायोटिक एजेंट का सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले विंड पॉलिनेशन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन का मतलब इसको क्या लिखते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। एनिमोफिली बोलते हैं, ये विंड पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय विंड, मतलब हवा के थ्रू जो होता है, हवा का झोंका आएगा और इसको लेके उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, विंड पॉलिनेशन। ये मोर कॉमन होता है अमॉन्ग्स एबायोटिक जितने भी होती हैं, जैसे विंड पॉलिनेशन हो गई,
उसके बाद वाटर पॉलिनेशन हो गई। तो उस दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ कि इसके पॉलन कैसे होने चाहिए कि वो विंड पॉलिनेशन है, आप दिमाग में भी लगा सकते हो। जैसे कि क्या है, विंड मतलब हवा से जाने के लिए, हवा का झोंका किसको लेके उड़ता है, जो चीज़ हल्की होती है। तो ऑब्वियसली तो ये क्या होगा कि पॉलन ग्रेन आर लाइटर वेट का होगा एंड नॉन स्टिकी। अब जो चीज़ चिपक जाएंगी वो मान लो, तो उसको हवा कहाँ से लेके जाएगा, उसको तो उठाना पड़ेगा ना पर्टिकुलरली आपको। तो हवा के झोंके के साथ जाना है, तो विंड स्टिकी नहीं होनी चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए पहली बात। हल्की होनी चाहिए, मतलब काफ़ी लाइट वेट होनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि वो सीधे हवा आएगी लेके चली जाएगी, ठीक है। और उसमें स्मेल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्टर्स की क्या है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, इसमें क्या जरूरत है। नेक्टर्स बेसिकली क्यों यूज होता है कि नेक्टर्स होती है इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं ना, छिड़कते हैं, ताकि वो ऐड में नहीं दिखाता है कि जैसे कि एक परफ्यूम होती है, उस परफ्यूम को क्या बोलते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़का परफ्यूम पूरा छिड़क लेता है, उसको चारों तरफ पूरी बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। सो ऐसे ही वो फ्लावर है जो परफ्यूम छिड़कता है, लाइक नेक्टर रिलीज करता है, ताकि उसके तरफ भंवरे अट्रैक्ट करे। भंवरे मतलब यहाँ पे बटरफ्लाइज अट्रैक्ट करे, इसके लिए। तो वो किसके लिए पॉलिनेटर से रिक्वायरमेंट होगी, इंसेक्ट के लिए, क्योंकि इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पे क्या, इसका स्टिग्मा बहुत लंबा, बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है, लार्ज स्टिग्मा होती है। और इसके बाद ये लार्ज स्टिग्मा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन क्या होती है, इसकी पूरी तरह से एक्सपोज्ड होती है, मतलब क्लियरली विजिबल होती है, ताकि उसके वजह से आपको उसको, क्योंकि उसको उड़ के जाना है, तो जितना लंबा होगा, जितना ऊंचा होगा और जितना एक्सपोज्ड होगा, उतना ज़्यादा जल्दी उस पर अट्रैक्ट कर लेगी, मतलब उस पर लैंड हो जाएगा पॉलन के स्टेमन पोर्शन पे। अब देखो इसका क्या है, ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। सिंगल ओव्यूल ईच ओवरी, मतलब सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, जितनी ओवरी होंगी उतने ही ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। सीड मतलब वन सीड, एक ही सीड का बनेगा। मोनोकॉट में होगा, वन सीड का मतलब वहाँ पे हो गया, क्योंकि एक सीड मतलब एक ओव्यूल का क्या मतलब हुआ, एक ही सीड बनेगी, तो ये मोनोकॉट में होगी, ठीक है, मोनोकॉट, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स लिख लो। एग्जाम्पल्स में है कॉमन इन ग्रासेस फैमिली, मीन्स हम पोएसी फैमिली को ग्रासेस फैमिली भी बोलते हैं। ये सारे के सारे किस फैमिलीज में आती हैं, ये सारे हमारी पोएसी फैमिली में आती है, ग्रासेस वाली फैमिली। जितने भी बैम्बू है, बैम्बू को घास ही है, ग्रासेस ही है, बैम्बू भी ग्रासेस है। मेज भी है, वीट है, शुगर केन है और बैम्बू। मेज का जो होता है ना स्टाइल सबसे बड़ा होता है मेज। मक्का का मक्का का जो आप नहीं देखते हो कि ऐसे जो निकाला था, जिसको बुड्ढी का बाल बोलते, मक्के का बाल बोलते हो आप, वहाँ उसको भुट्टा का बाल ही बोलते हैं ना, जो गोल्डन कलर का आता है, साइन करता है, वो सारे के सारे स्टेमन है। देखते हो कितना लंबा लंबा है, वो स्टेमन है। जो आपका मक्का निकालते हो तो उसके बाद जो आपका निकलता है ना, लंबे लंबे से बाल जैसे रहते हैं, वो बाल मक्के का स्टेमन है। याद रखिएगा, सबसे लंबा स्टेमन मेज में ही होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए अगर आपको याद, इस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट स्टेमन, लार्जेस्ट स्टाइल, नॉट स्टेमन, लार्जेस्ट स्टाइल होता है मेज में, ठीक है। लार्जेस्ट स्टाइल होती है मेज में, ठीक है। स्टाइल से एकदम साइन करते, एकदम कितना गोल्डन कलर का साइन करते रहता है, लहराता रहता है, तो वो याद रखिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। सो अब हमें पढ़ना है विंड पॉलिनेशन। देखो विंड पॉलिनेशन क्या होती है, हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब क्या होता है, सॉरी वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन हो गया, अब हमें पढ़ना है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन क्या है, हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, H2O। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर लविंग, मतलब जो पानी में रहते हैं एनिमल्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब प्लांट या फिर जो भी पानी में रहते हैं, उस वाटर लविंग प्लांट्स या वाटर लविंग एनिमल्स, तो हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो हाइड्रोफिली जो हाइड्रो मतलब वाटर में जो रहेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, उसको हाइड्रो पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। और ये है जो क्वाइट रेयर, मतलब ये ज़्यादा नहीं होता है। जो अभी हमने पढ़ लिया, दो ही है, विंड पॉलिनेशन और हमारा वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो बची कौन सी, वाटर पॉलिनेशन। तो रेयर ही है, मतलब बहुत कम ही अमाउंट में ये होती है, लिमिटेड है। 30 जनरेशन, ये याद रखिएगा, 30 जनरेशन तक ये लिमिटेड है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ 30 जनरेशन, तो ये पूछता है एमसीक्यू में, आपको नीट में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 30 जनरेशन मोस्टली मोनोकॉट, और उसमें भी मोस्टली मोनोकॉट में होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली मोनोकॉट में होते हैं। सो याद कर लीजिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसके पॉलन कैसे होंगे। इसके पॉलन होंगे ये जो क्वाइट लाइट, मतलब लाइट वेट का होगा, ज़्यादा हेवी नहीं होगा, लेकिन अनवेटेबल होगा। अनवेटेबल क्यों होगा, अनवेटेबल होगा इसका रीज़न ये है, जनरली सराउंडेड बाई म्यूसिलेजियस कवरिंग, जो ऊपर से ना इसके
पॉलन ग्रेन के ऊपर से ना एक म्यूसिलेज शीट लगा होता है, म्यूसिलेज शीट लगी रहती है जिसकी वजह से ये भीगता नहीं है। पॉलन ग्रेन पानी में रहने के बावजूद भीगता नहीं है, तो वो क्यों नहीं भीगता है? अनवेटेबल, अनवेटेबल का मतलब वेट का मतलब होता है भीगना, अनवेटेबल वेट भीगता नहीं है म्यूसिलेज कवरिंग के वजह से, ठीक है। ये लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, लॉन्ग भी होती है स्टिकी होती है। देखो अब है पॉलिनेशन है जो पानी में दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे एक पॉलिनेशन होती है और एक इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर होती है। तो सबसे पहले पढ़ना है वाटर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है तो उसको हम बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ईपी का मतलब क्या होता है? ईपीडर्मिस। जैसे कि देखो ईपी का मतलब क्या होता है? तीन तरीके का होता है, ईपीडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अगर ले लिए तो हाइपो और एंडोडर्मिस मतलब सबसे अंदर वाला लेयर, एपिडर्मिस मतलब हमारा स्किन है, स्किन उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ईपी का मतलब ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो हाइड्रोफिली के लेयर में ऊपर वाला मतलब सरफेस पे बोल रहा है, तो सरफेस का एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? वेलिस्नेरिया। अब ये हाइट मतलब ऊपर सरफेस पे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? सोचने वाली बात है कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? मेल और फीमेल गैमेट को दोनों को एक लेयर पे आना चाहिए। तो अब देखो फर्टिलाइजेशन बोल रहा है कि पानी के सरफेस पे मतलब दोनों को दोनों तैरता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए कि हमारी फीमेल, मेल का क्या है? मेल तो फ्लॉट करेगी और चली जाएगी क्योंकि वाटर करंट ही उसको लेके जा रहा है। लेकिन क्या है ये फीमेल के लिए क्या होनी चाहिए कि वो उस एक लेयर तक ऊपर आएगा, तो ऊपर ही पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको एक लेयर तक तो आनी है। तो अगर मान लो कि धरती में जो प्लांट लगी हुई है तो उसको कितनी लंबी स्टेल अपनी पेडिसल बनानी पड़ेगी। पेडिसल का मतलब होता है ना डंठल, ठीक है। पेडिसल का मतलब होता है डंठल, जिससे फ्लावर लगा रहता है ना, फ्लावर अटैच रहती है पूरे के पूरे प्लांट से, तो वो पेडिसल इसका बहुत लंबा होता है और इसके देयरफॉर इट रीचेस सरफेस ऑफ वाटर। इतना लंबा होता है कि उसको सरफेस ऑफ वाटर तक पहुंच जाए, क्योंकि नॉर्मली पॉलिनेशन वहीं तक करनी है। और उसके बाद क्या है? मेल फ्लावर में बेसिकली ये फ्लॉट करके सरफेस पे आएगा और दोनों आपस में आ गए, अब वहाँ पे पॉलिनेशन होगी, बस। चलिए समझ गए? चलिए पॉलिनेशन हो गई तो अब उसके बाद पॉलिनेशन हो गई, उसके बाद मेल फ्लावर कहीं भी जाए उसको कोई मतलब नहीं है, बस पॉलिनेशन बेसिकली उसको पॉलिनेशन से उसका गैमेट चाहिए था, जो गैमेट उसको पॉलिनेशन के थ्रू मेल फीमेल में मिल गई। अब फीमेल क्या नॉर्मली अपने कहीं भी क्या अपना फेवरेबल कंडीशन होगी, उस फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को आगे प्रोड्यूस कराएगी, आगे अपना आगे का जनरेशन होगा फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। जो पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन के लिए आगे जाएगी। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। सो अब देखो ऑन द सरफेस पे हमने देख लिया, ठीक है। सो इसका फिगर भी बनाया हुआ है तो मैं दिखा देती हूँ आपको एनसीईआरटी में। हाँ देखिए मैं आपको एनसीईआरटी में उसका फिगर दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी पड़ जाए, उतना मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। देखो या इसमें दिया हुआ है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला फर्स्ट वाला देखिए, आई होप आपको दिख रही होगी। देखो ये वाला दिख रहा है, हाँ ये वाला है। इसमें क्या कर रहा है? देखिए इसमें है कि ये वाली जो है, ये देखो मैंने बताया था फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ये वाला हमारा जो फीमेल पोर्शन फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पे आ गया, फीमेल फ्लावर क्या हो गया? हमारी वाटर सरफेस पे है। और इस वाटर सरफेस से स्टिग्मा, यहाँ से इसका स्टिग्मा है, इस पे अटैच्ड होगी और यहाँ पे जितना आपका पॉलिनेशन होगा फिर उसके बाद उसका काम खत्म। अब यहाँ पे से वो अपना कैरेक्टर आगे का प्रोसेस शो करेगा, ठीक है। सेकेंड वाला दिया हुआ है आपको, ये तो इंसेक्ट पॉलिनेशन बायोटिक दिया हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, समझ आ गई? ये वाली केसेज है, ठीक है। चलो बस ये वाला ये देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं बट फिगर को याद रखिएगा। चलो अब देखो ये तो हमारी हो गई ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे। एक है बीनीथ द सरफेस, पर पानी के अंदर होता है। तो पानी के अंदर कैसे होता है? उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब ईपी मतलब ऊपर वाला और लास्ट वाला हाइपो मतलब सबसे लास्ट वाला पोर्शन नीचे वाला। सो ईपी हाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली आपको समझ आ गया। ये होती है जोस्टेरा। एग्जाम्पल बेसिकली आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि वेलिस्नेरिया में ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर होता है और जोस्टेरा में हमारी, जोस्टेरा को मतलब सी ग्रासेस भी बोलते हैं, तो वैसे लिख लीजिए सी ग्रासेस, समुद्री घास, ठीक है। इसको हम समुद्री घास बोलते हैं। तो ये होती है जोस्टेरा, इसमें पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है। तो ये पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है तो बेसिकली क्या होगा? इसका फीमेल पार्ट है, जब पानी के अंदर सबमर्ज रहेगा मतलब डूबी हुई फीमेल पार्ट रहेगी। अब वो फीमेल पार्ट क्या, अब मेल पार्ट वहाँ पे मेल फ्लावर जाएगा और फिर वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। और जो नीचे सबमर्ज मतलब बहुत अंदर सबमर्ज रहती है, तो जिसकी वजह से इसका पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन होता है
वो लॉन्ग एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत लंबा होता है और एक रिबन जैसे होती है ना मतलब स्ट्रिंग वाली रिबन, वैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो हमारी बायोटिक पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई पूरी की पूरी। चलिए अब हमें पढ़ना है बायोटिक पॉलिनेशन, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए सो अब हमें पढ़ना है बायोटिक एजेंट, ठीक है। ए बायोटिक खत्म हो गया, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब में पढ़ना हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। सो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली होती है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। मोस्ट कॉमन है बायोटिक पॉलिनेशन। जितने भी बायोटिक पॉलिनेशन अभी हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करके इसी को पढ़ना है, उसका बस मैं नेम बता दूंगी, एग्जाम्पल से बता दूंगी। और इसके बाद है मोस्ट कॉमन है इंसेक्ट पॉलिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सब एग्जाम्पल्स याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। वी है, बटरफ्लाई है, बीटल्स है, फ्लाइज है, मॉथ है, वेस्प है, ये सारे हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, ठीक है। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन का पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, सो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फ्लावर आर लार्ज साइज, फ्लावर बेसिकली लार्ज साइज की होती है। कलरफुल, सुंदर सा फ्लावर होता है। फ्रेगनेंट, खुशबूदार होती हैं। उसके बाद क्या, नेक्टर्स होते हैं उसमें, मतलब नेक्टर्स जो होंगे बेसिकली वही मेन काम है जिसकी वजह से फ्लावर अट्रैक्ट होती है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होती है। उसके बाद स्टिकी होती है, चिपक जाती है, तभी तो उसके पैर में चिपक जाती है, उसके मुंह में चिपक जाती है, तो किसी भी इंसेक्ट के और वो दूसरे पे जाएगा तो वहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है, एक होती है फॉयल कलर, मतलब बदसूरत कलर का फ्लावर होता है, उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, तो वो बेसिकली होती है भाई फ्लाइज एंड बीटल्स, ये याद रखिएगा। फ्लाइज एंड बीटल्स के द्वारा जो बदसूरत कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें होती है। अब देखो क्या लिखा है, फ्लोर रिवार्ड ऑफ इंसेक्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, ये तो पता ही आपको कि हर चीज़ के लिए आपको क्या करता है, चुकाना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको, कर नहीं, सौदा। मतलब जिस चीज़ को आपको जिसके साथ रहना है, जो करना है आपको, हर चीज़ के लिए गिव एंड टेक वाला सिस्टम है कि आप जैसे दोगे वैसे ही लोगे, तो मुफ्त दुनिया नहीं चलती है। सो ये सब इंसेक्ट है, बायोटिक पॉलिनेशन तो है नहीं, ए बायोटिक है उसको मुफ्त में चल दिया। अब है इंसेक्ट, इनको जब तक आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जो फ्लावर इसको लुभाएगा नहीं अपनी तरफ, जो फ्लावर इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ, कुछ देगा नहीं, उस फ्लावर की तरफ तीर मुड़ के भी नहीं देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले रिवार्ड का मतलब होता है कि फ्लोरल रिवार्ड, मतलब उसको उपहार में दे देता है। उपहार में क्या देता है, इंसेक्ट को नेक्टर्स देते हैं, फ्लावर उसी नेक्टर को सक करता है इंसेक्ट। नेक्टर्स देते हैं, पॉलन ग्रेन देते हैं, पॉलन्स देते हैं। उसके बाद क्या, सेफ प्लेस टू ले एग। बहुत सारे इंसेक्ट्स होती हैं जो उसमें इसलिए आती हैं उस फ्लावर में, ताकि वो अपना एग को ले करके उसमें सेफ फील करता है कि हाँ मैंने यहाँ पे एग लेकर दिया, अब उस वहाँ पे एग ले करेगी, फिर उसका पॉलिनेशन लेके दूसरे तरह के चला जाएगा, जब तक उसका फ्लावर बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उस फ्लावर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, एमोरफिलस। एमोरफिलस की एक फ्लावर होती है जो बहुत बड़ी होती है, 6 फीट हाइट की होती है अप्रॉक्स, उतनी हाइट की होती है। उसके अंदर क्या होती है, जो फ्लावर होती है, कुछ इंसेक्ट्स होती हैं, वो इंसेक्ट इसके बाद उसमें अपना पूरा का पूरा क्या बोलता है, ये बच्चों को उसमें ले करके छोड़ देती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें से फुर्र उड़ जाता है, ठीक है। सो समझ गए कि फ्लोरल रिवार्ड है ये, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो ठीक है। सो अब देखो फोर्थ, ये हमारा ये रिवार्ड में ही आता है, ये भी जो होती है एक मॉथ और यक्का प्लांट के बीच का रिलेशन, ठीक है। क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, मीन्स एक दूसरे के बिना इस दोनों की लाइफ नहीं चल सकती। यक्का प्लांट क्या होती है, यक्का प्लांट और मॉथ पे कैसे डिपेंड करता है, मॉथ की जो बच्चे होते हैं वो मॉथ अपने बच्चे को ले करता है यक्का प्लांट के अंदर, और यक्का प्लांट उसके फलस्वरूप क्या करता है, पॉलिनेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है कि मॉथ ले इट्स एग इन यक्का प्लांट एंड वो, और उसके बाद ये यक्का प्लांट क्या करती है, इसका पॉलिनेशन हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीट सोच भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना लाइफ, दोनों एक दूसरे पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, ठीक है, समझ गए। चलिए सो रहने देते हैं आज तक। अब हमें बस आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस है वो पढ़नी है, तो वहाँ से हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो ठीक है। सो पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसमें बस कुछ है
क्या बोलते हैं, इसमें एक जो पॉलन रोबर है कि मतलब पॉलन की भी चोरी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो अपने आप को ये करके क्या बोलते हैं, उसको मैं कम बता दूंगी अगले वाले लेक्चर में कि ऐसा जो होता है ना कि कभी कभी ठग लेते हैं लोग, तो वैसे ही पॉलन की भी ठगाई हो जाती है इसमें। देखो प्लांट्स के साथ भी धोखा होता है। हाँ, तो वो सब पढ़ना है बस, और उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से बस NCERT पढ़िए, लेक्चर पढ़िए, पूरा सही हो जाएगा। चलो, ओके, बाय।